अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। ठीक है बेटा, तो हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है ना पार्ट 2 मैथमेटिक्स उसके ऊपर जारी है और जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा 6 क्वेश्चन क्या है हमारा? द 3 पॉइंट्स A, B and C are consecutive vertices of a parallelogram। बेटा ये जो साइन है किसका है? पैरेललोग्राम। तो फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है बेटा, इन सिंपल वर्ड कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और वो तीनों पॉइंट किसके हैं? पैरेललोग्राम के। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बेटा क्या होती है? पैरेललोग्राम हम ऐसी फिगर को बोलते हैं, ठीक है, जिसके आमने सामने वाली साइड्स क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है। क्या होती है बेटा? पैरेलल। तो ऐसी फिगर को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब उसमें इधर क्या यूज किया है कि थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कंसेक्टिव वर्टिसेस, मीन वो कंसेक्टिव हैं। अब कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़वा। ए है, उसके बाद क्या आएगा? बी आए, और बी के बाद क्या आएगा? सी, और सी के बाद क्या आएगा? डी। मीन एक तरतीब के साथ हमारे पास ये वर्टिसेस हैं। जैसे अगर मैं मेंशन करूं बेटा तो ए, तो ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा? ए। और ए किस चीज के इक्वल है बेटा? ए हमारा है बेटा 7, -1। और बी किस चीज के इक्वल है? बी हमारा इक्वल है बेटा -2, और सी पॉइंट, सी किस चीज के इक्वल है? 1, 4। और डी जो बेटा, डी पॉइंट, इसको हमने लेट करना है। तो क्या करेंगे बेटा? इधर मैं लेट कर लेता हूं, लेट फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स डी इंटू एक्स कॉमा वाई। हमने लेट कर लिया कि जो पैरेललोग्राम है उसका जो फोर्थ वर्टेक्स हमने फाइंड करना है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो वो हमने लेट कर लिया कि लेट फोर्थ वर्टेक्स डी इंटू एक्स कॉमा वाई किसका है जी? ऑफ पैरेललोग्राम। लेट कर लिया कि लेट फोर्थ वर्टेक्स डी इंटू एक्स कॉमा वाई ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये किसका वर्टेक्स है बेटा? पैरेललोग्राम का। तो यहां इसको लिख दें बेटा, तो d इंटू एक्स कॉमा वाई। क्लियर है बेटा? अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो जो पैरेललोग्राम होती है बेटा उसके ये a और b, ये जो लाइन है ये पैरेलल होती है किसके? d और c लाइन के। ठीक है, अब यहां डायरेक्शन मेंशन नहीं है, a b या मैं इसको कह दूं c d। तो ये दोनों लाइन क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है। मीन ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बेटा? इसको पैरेललोग्राम तो ये है, और इसको सॉल्व करके क्या निकालना है? फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी की क्या फाइंड करेंगे बेटा? स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या मैं लिखूंगा बेटा? इधर लिख दूंगा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू बेटा ए बी की स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो कितने पॉइंट्स हैं बेटा? 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना है। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला वो क्या था बेटा? थोड़ा याद कर लेते हैं उसको बेटा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
ये हमारा था फॉर्मूला किसका, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करो। बेटा देखो y2 क्या होगा, ये सेकंड पॉइंट है तो ये हमारा y2, इसको मैं कह सकता हूं ये हमारा क्या हो गया y2, ये हमारा x2, ये हमारा x2। अब ये x1 और ये y1, तो इसमें बेटा वैल्यू पुट करो। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो बेटा ये बनेगा y2 कितना है बेटा 2, इसकी जगह क्या पुट कर दो 2। इसके बाद माइनस फॉर्मूले का ये माइनस एज इट आ गया बेटा। y1 बेटा ये y1 है तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा x2, बेटा यहां देखो x2 कितना है -2, इसको उठाओ यहां x2 की जगह पुट कर दो तो -2। इसके बाद बेटा माइनस फॉर्मूले का अब x1 क्या है बेटा 7, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 7। ठीक हो गया बेटा। अब ये किसकी स्लोप आ जाएगी, ये बेटा स्लोप आ जाएगी 2 + 1 3 और 3 और -2 - 7 तो माइनस का 9। अगर मैं इसको हल करूं तो बेटा ये स्लोप बनेगी 3 × 1 = 3 3 3 9, तो ये बन जाएगी -1/3। ये किसकी स्लोप आ गई बेटा, इस स्लोप को हम नाम दे देते हैं बेटा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो ये स्लोप ऑफ ए बी लाइन कितनी आ गई बेटा -1/3। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद हमने बेटा स्लोप फाइंड करनी है किसकी, सी डी की। किसकी फाइंड करनी बेटा सी डी की। तो क्या लिखो नाउ स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। अब बेटा ये फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा हुआ है स्लोप ऑफ सी डी, तो सी डी की स्लोप फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, फॉर्मूला पुट कर दो। क्या है फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1, y2 - y1 x2 - x1। अब बेटा यहां देखो सी डी फाइंड कर रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि किस तरफ आ रहा हूं सी डी, तो ये x1 ये y1 मीन इसको अगर मैं ऊपर मेंशन करना चाहूं तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा y1। अब इसको डिस्कस करना चाहूं तो बेटा ये x हमारा क्या कहलाएगा x2 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा y2 कहलाएगा बेटा। क्लियर हो गया बेटा कि सी डी, तो ये पहला पॉइंट x1 दूसरा y1। अब ये दूसरा पॉइंट है तो ये y एज ए y2 के तौर पे यूज होगा, ये x एज x2 के तौर पे यूज होगा। तो हम क्या करेंगे जहां y2 है बेटा y2 क्या है हमारा y, तो y2 की जगह क्या पुट कर दूंगा y पुट कर दूंगा। तो ये बेटा आ जाएगा मेरे पास y - x y1। ठीक है बेटा, देखो y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये बन जाएगी बेटा -4। ठीक हो गया। अब इसके बाद बेटा बटे में आए तो x2 किस चीज के इक्वल है बेटा, यहां देखो x2 x के इक्वल है, तो इट मीन x2 की जगह क्या पुट कर दो x पुट कर दो। x1 बेटा यहां देखो x1 कितना है 1, तो क्या हो गया -1। तो ये बेटा क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। अब बेटा इसको हमने सर्कल कर देते हैं, या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। ठीक है बेटा, या स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अगर मैं इसको नाम नहीं भी देता तो भी ठीक है सही है। तो ये दोनों की स्लोप आ गई। अब बेटा क्या फाइंड करो, अब स्लोप फाइंड करो ए डी की और फिर स्लोप फाइंड करो बी सी की। ठीक है, इधर मैं लाइन लगा देता हूं बेटा,
तो इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहीं पे इसको एक स्लोप फाइंड कर लेते हैं बेटा, स्लोप ऑफ, नाउ अब बेटा फाइंड करो स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD बेटा क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर है बेटा। अब यहां देखो बेटा, AD की फाइंड कर रहे हैं, A से D, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अब ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा जो 7 है ये x1 कहलाएगा, ये 1 जो है ये y1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, y1। क्लियर है बेटा। अब इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, किसमें, इसमें इधर लिख दो स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD किस चीज के इक्वल होगा बेटा, AD y2 क्या होगा बेटा, y2 की जगह y यूज करो, इधर क्या लिख दो y, बेटा y1 कितना है, माइनस का 1, तो माइनस बेटा ये फार्मूले वाला, और माइनस इसके साथ है ये माइनस का 1, तो ये माइनस का फार्मूला, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, डिवाइडेड बाय, इसके बाद x2 देखो बेटा, x2 किस चीज के इक्वल है, x के, तो हम x2 की जगह क्या पुट कर देंगे, x1 की जगह क्या पुट करेंगे 7, तो माइनस फार्मूले का ये पॉजिटिव का 7, तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 7, ये नेगेटिव फार्मूले का बन गया। क्लियर है बेटा। अब ये क्या आ गया बेटा, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD। क्लियर है बेटा। अब क्या फाइंड करो, स्लोप ऑफ BC, क्या फाइंड करो, स्लोप ऑफ BC। नाउ इधर मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC बेटा ये भी क्या होगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर है बेटा। BC, अब इसके अकॉर्डिंग बेटा BC के अकॉर्डिंग तो मेरा ये x1 बन जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, ये x1 ये y1, और ये क्या बन जाएगा x2, ये क्या बन जाएगा y2। क्लियर है बेटा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा कि अगर हम B से C स्लोप फाइंड कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट कंसीडर होगा, ये दूसरा, पहले पॉइंट के जो एलिमेंट्स हैं x1 y1 होंगे ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पॉइंट के जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में वो x2 और y2 कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इधर y2 की बेटा देखो y2 कितना है 4, यहां पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC बेटा y2 कितना है 4, क्या लिखो 4 माइनस y1, ठीक हो बेटा y1 कितना है 2, तो यह क्या लिख दो 2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा 1, इसको यहां लिखो 1 माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद बेटा x1 देखो x1 माइनस का 2, तो माइनस ये फॉर्मूले का -2 के साथ है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 2, माइनस माइनस बेटा क्या होता है मल्टीप्लाई, माइनस फॉर्मूले का माइनस ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया बेटा, स्लोप ऑफ BC किस चीज के इक्वल आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। देखो 4 में से 2 निकालो, 2 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 3, तो ये क्या आ गया बेटा स्लोप ऑफ BC। तो अगर मैं इसको बेटा सर्कल कर देता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा बेटा, ये स्लोप आ गई किसकी, स्लोप ऑफ AB, और यहां पे हमने स्लोप फाइंड किया बेटा, ये वाली स्लोप, ये किसकी स्लोप है बेटा, ये स्लोप आ गई हमारे पास CD की, और ये स्लोप, ये जो हमने स्लोप फाइंड की बेटा इसको सर्कल करो, ये स्लोप किसकी है स्लोप ऑफ AD, और ये स्लोप किसकी है स्लोप ऑफ BC,
स्लोप ऑफ BC। ठीक हो बेटा। अब यहां देखो बेटा, ये हमारी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, ए बी की स्लोप को किसके इक्वल रखते हैं, DC की स्लोप के इक्वल, और फिर यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, और फिर इस AD की स्लोप को किसके इक्वल रखते हैं, BC के इक्वल। ठीक है, इधर क्या लिख लेते हैं बेटा, इधर मैं लाइन लगा देता हूं, दोनों में हम एक प्रोसेस कर लेंगे। ठीक हो गया बेटा। यहां देखो, इधर आप लिख सकते हैं बेटा, बिकॉज A B C and D form a पैरेललोग्राम। ये क्या बनाती है बेटा, पैरेललोग्राम बनाती है। तो देन हम क्या लिख सकते हैं, अगर ABCD ये पैरेललोग्राम है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि फिर ये स्लोप ऑफ, देन क्या लिख दो, देन स्लोप ऑफ AB इक्वल होगी किसके, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD। ठीक है बेटा, चेक करें बेटा, यहां फ्रॉम 1, ये जो मैंने पहला सर्कल किया है, तो ये किसकी है, स्लोप ऑफ AB कितने है बेटा, -1/3, तो A स्लोप ऑफ AB की जगह क्या पुट करो, -1/3 इज इक्वल टू बेटा स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD, ये जो सेकंड सर्कल मैंने किया है, स्लोप ऑफ CD क्या है, y-4 x-1, तो y-4 ओवर x-1। ठीक है बेटा। अब इसको बेटा करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करो कि ये पूरा जो फैक्टर है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करनी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे और इस 3 को इस पूरे से करें बेटा मल्टीप्लाई, तो ये -1 ये मल्टीप्लाई होगा x से, तो -x, ये -1 जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहां इक्वालिटी लगाओ, दिस इज इक्वल टू, बेटा यहां देखो y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से तो कितना हो गया, 3y। अब इस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, -12 बन जाएगा। क्लियर बेटा। यहां देखो बेटा, इसको तरतीब दे दें तो ये पूरी वैल्यू को अगर मैं उस साइड पे लेके जाता हूं तो दिस इंप्लाइज दैट ये मेरे पास आता है 3x, दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस का x प्लस का 3y, बेटा ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का, -1 माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0। तो यहां मेरे पास इक्वेशन बन गई x प्लस 3y -13 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको आप छोड़े, इक्वेशन का नाम नहीं देते हम, इसको भी हम नहीं देते। ठीक हो गया, ये इनको मैंने सर्कल कर दिया, मेंशन कर दिया था स्लो को। क्लियर है। अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं, किसका, 1 का। अब सेकंड देखो बेटा, ये एक इक्वेशन बन गई, इससे इन दोनों स्लोप को आपस में बराबर रखा और यहां से एक इक्वेशन बना ली। ठीक हो गया। अब क्यों बनाई बेटा, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो जब इक्वेशंस होंगी तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे ना। तो आप देखो बेटा, सेकंड, ये साइड पैरेलल है दिस साइड, ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल। तो मीन हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नाउ स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो बेटा चेक करो, स्लोप ऑफ AD, ये बेटा थर्ड सर्कल,
स्लोप ऑफ ए डी किस चीज के इक्वल है, y प्लस 1 x-7। तो यहां क्या पुट कर दो बेटा, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो। ये क्या आ गया, y प्लस 1/x-7, x-7 क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद बेटा स्लोप ऑफ BC किस चीज के इक्वल है बेटा, स्लोप ऑफ BC 2/3। तो जहां स्लोप ऑफ BC है क्या पुट करो, 2/3। तो यहां मैं क्या पुट कर देता हूं बेटा, 2/3 पुट कर देता हूं। क्लियर है बेटा। अब इसको भी बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 को इधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को इससे बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x कितना बन गया, 2x बन जाएगा। ये 2 इससे, फिर इस 2 को इससे माइनस का 14 बन जाएगा। अब इस 3 को इससे, तो ये क्या बन जाएगा, 3y। इस 3 को इससे तो प्लस का 3 बन गया, प्लस का 3 बन गया। क्लियर है बेटा। अब इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आओ, तो ये बन गया बेटा 2x माइनस 3y माइनस का 14 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको लिख दो बेटा 2x माइनस 3y माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन 2। तो अब बेटा यहां देखो, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हमने क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जब दो इक्वेशन हो तो उनके कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। मीन अदिति सर को क्या करते हैं, सेम। तो बेटा यहां देखो, यहां 3y पॉजिटिव का है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में यहां 3y नेगेटिव का है। तो इसका मतलब कैसे हल करें, अब इसमें हम यूं कर देते हैं बेटा, इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, मिक्सिंग ना हो। क्लियर है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऐड। तो यहां मैं लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा हम इक्वेशन 1 और 2 को जमा करेंगे ना, तो -3 +3 से कैंसल। ठीक है बेटा। बेटा जगह कम है, मैं डायरेक्टली करने लगा हूं। देखो ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y कट हो जाएंगे, तो x प्लस 2x कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 3x। कितना बनेगा बेटा, 3x। देखो बेटा ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। जब हम जमा करेंगे, क्या करेंगे, जमा। तो जमा करेंगे माइनस का प्लस से कैंसल, 2x को x में ऐड करेंगे 3x। अब यहां देखो बेटा -13 माइनस का 17। बेटा माइनस माइनस जमा होता है, लेकिन साथ साइन किसका आता है, नेगेटिव का आता है। तो क्या करो, माइनस का 13 माइनस का 17 कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा -30 इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 0। अब यहीं से मैं बेटा x की वैल्यू निकालता हूं। किसकी निकालता हूं बेटा, x की। यहां पे इंप्लाइज करवाओ बेटा, दिस इंप्लाइज दैट। बेटा इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट। इसका मतलब इससे अगला स्टेप क्या होगा हमारा। ठीक हो गया। अब यहां देखो बेटा 30 को दूसरी साइड पे ले जाओ। अगर मैं 30 को दूसरी साइड पे लेके जाता हूं, तो ये 3x 30 दूसरी साइड पे जाएगा, तो बेटा नेगेटिव का था इधर, तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब यहां से देखो बेटा 3x = 30, तो इसका मतलब यहां से अगर मैं इंप्लाइज करवाऊं, यहां से दिस इंप्लाइज दैट, तो बेटा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3 को नीचे डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3। आंसर इज 0, 0 से कैंसिल, 3 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो बेटा यहां से हमारा देखो, दिस इंप्लाइज दैट x = 10 आ गया। क्या आ गया बेटा, 10। अब x की वैल्यू बेटा मिल गई कितनी,
10 मिल गई। क्लियर है बेटा? अब ये x की वैल्यू तो मिल गई, अब क्या चाहिए हमें? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए क्या करना है? x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में क्या कर दो? पुट। या तो आप 2 में पुट कर दो, या इसको किस में पुट कर दो? 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको मैं इधर करने लगा हूं। ठीक है, ये हमारा इतना हिस्सा है, इसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां मैं लिख देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1। किसकी वैल्यू को बेटा? इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट करना है। तो यहां देखो बेटा, x यहां है, x की वैल्यू यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में। जहां x है वहां क्या, x की वैल्यू 10 यहां पुट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10, और इधर कितना बचेगा बेटा? प्लस का 3y, और इधर क्या आ गया? माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 बन गया। क्या बन गया? 0। तो बेटा यहां देखो, -13 में से 10 को निकालो तो ये बन जाएगा 3y, माइनस का 3 बच जाएगा बेटा। पॉजिटिव -13 में से प्लस का 10 निकालोगे, माइनस का 3 बचेगा ना। तो यहां 3 को दूसरी साइड में ले जाओ, तो ये बेटा 3 पॉजिटिव का बन गया, तो y इज इक्वल टू 3/3। आंसर क्या मिल गया? 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1। तो बेटा देखो, y x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 1। तो सो फोर्थ वर्टेक्स, क्या लिखेंगे? सो फोर्थ वर्टेक्स इज d into बेटा x कितना है बेटा? चेक करो बेटा, x कितना है? 10। यहां क्या पुट करो? 10। y कितना है बेटा? देखो 1। तो ये हमारा क्या आ गया? 1। तो बेटा याद रखें, जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यूज को पुट करते हैं तो पहले x की रखते हैं, बाद में y की वैल्यू रखते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? फोर्थ वर्टेक्स। तो अगर आप यहां देखें बेटा, हमने क्या करना था? 3 कंसेक्टिव वर्टिसेस हमें गिवन थे, और किसके थे? पैरेललोग्राम। तो फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। हमने क्या फाइंड करना था? फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना था, जिसको हमने क्या किया था? लेट किया था। हमने लेट किया था फोर्थ वर्टेक्स क्या है? d into x, y। इसका मतलब ये था कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि ये पैरेललोग्राम है। हमने कहा फिर ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। इसका मतलब इसकी स्लोप फाइंड करके और इसकी स्लोप फाइंड करके इनको आपस में बराबर रखेंगे, क्योंकि पैरेलल हैं तो इसलिए बराबर रख सकते हैं। तो हमने यहां इन दोनों की स्लोप को बराबर रखा और एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इसकी स्लोप फाइंड की, फिर इसकी स्लोप फाइंड की, इन दोनों की स्लोप को आपस में क्या रखा बेटा? बराबर रखा, और यहां से एक इक्वेशन बना ली, और ये इक्वेशन बन गई। अब हमारा काम क्या होता है? यहां से दो इक्वेशन बन जाती है जब, तो x और y की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हमने देखा कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमने कोफिशिएंट्स को देखा, तो यहां इनके कोफिशिएंट सेम थे और साइन में भी क्या थे? अपोजिट। तो यहां से पता चला ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। तो जब दोनों के कोफिशिएंट सेम थे बट साइन में अपोजिट थे, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड किया, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10। अब यही x की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में, तो यहां से क्या मिल गई? y की वैल्यू। अब ये x और y की जैसी ही वैल्यू आई, तो ये फोर्थ वर्टेक्स मुझे मिल गया। क्लियर बेटा? अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए भी हमने क्या बेटा प्रूव करना है? ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, द पॉइंट a b एंड c आर कंसेक्टिव वर्टिसेस। ये भी क्या है? कंसेक्टिव है, मीन a के बाद b, b के बाद c, देन जो हमने फाइंड करना है फोर्थ वर्टेक्स, वो क्या है? d फाइंड करना है। कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ rhombus फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स एंड शो दैट। क्या फाइंड करना है? फोर्थ वर्टेक्स, और क्या शो करवाना है?
फोर्थ वर्टेक्स देखो बेटा यहां तक जो हमने पहले काम किया है यहां तक हम यही प्रोसेस करेंगे एंड इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बनता है। सेकंड पार्ट कौन सा बनता है? एंड शो दैट, और फिर ये भी शो करो फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने के बाद फिर क्या शो करो? ये शो करोगे उसके जो डायगोनल हैं, क्या है? डायगोनल ऑफ द रिहोम्बस, किसके? रिहोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। क्लियर है बेटा? सिंपल वर्डिंग में एक रिहोम्बस लेनी है, उसके 3 वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, फोर्थ हमने लेट करना है और उसी को क्या करना है? फाइंड करने के बाद फिर हमने चेक करना है वही जो रिहोम्बस है जिसके 4 कोने होते हैं, ठीक है, उसको अगर उनके डायगोनल को मिलाया जाए तो क्या वो उसके डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं, ये हमने इसमें क्या करना है? सेकंड पार्ट शो करवाना है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, इसके सॉल्यूशन पे जाएं तो पहले मैं वो रिहोम्बस बना लेता हूं। ठीक है, वो क्या होती है बेटा? देखो बेटा, उसकी फिगर ये इस तरह से होती है कि अगर मैं एक यूं करूं, ये फिगर बना लूं, ये और ये, बेटा ये एक रिहोम्बस टाइप है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसकी रिहोम्बस, ये एक रिहोम्बस है। ठीक है, अब इसके कितने वर्टेक्स हैं बेटा? 4 वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं? 4। अब उसने कहा 3 कंसेक्टिव वर्टिसेस आपके पास गिवन है। कौन कौन से गिवन है बेटा? ए, बी एंड सी। अब मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरा ए पॉइंट है। ए कितना है बेटा? ए है -1,2 और इसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये बी पॉइंट है। क्या है? बी। और ये कितना है? 3, -1। और इसके बाद सी, ये क्या लेट कर लेता हूं? सी। और सी कितना पॉइंट है? ये बेटा 6,3, 6,3 है। क्लियर है? अब जो फोर्थ वर्टेक्स है ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। इसको आप लेट कर लो। ठीक है, क्या करो? लेट फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स इज d इंटू एक्स कॉमा वाई। जो फोर्थ वर्टेक्स हमने फाइंड करना है, हमने कहा वो d है और वो क्या है? x कॉमा वाई। तो इसी तरह से हमने जो क्वेश्चन 6 है उसमें भी हमने यही लेट किया है। ठीक है, अब ये वो वर्टेक्स है बेटा, ये d इंटू एक्स कॉमा वाई। क्लियर है बेटा? अब बेटा वर्टेक्स पूरे हो गए। अब बेटा ए, बी, सी, डी एंड ए, तो ये रिहोम्बस जो होती है ना बेटा, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती है। मीन ये साइड इस साइड के अपोजिट है तो ये दोनों पैरेलल होंगी, ये साइड इसके अपोजिट है तो ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? हमने डी फाइंड करने के लिए इसकी स्लोप्स फाइंड करते हैं और फिर उनको इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, देन हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। चलें इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। ए से बी स्लोप फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ए से बी स्लोप। नाउ मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। बेटा वही काम है जो पहले हम कर चुके हैं। अब स्लोप ऑफ ए बी बेटा क्या होता है? फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो फार्मूला में वैल्यू पुट करें बेटा, तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा बेटा, देखो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, पहला x1 दूसरा y1, और दूसरा पॉइंट जो होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, पहला x2 दूसरा y2। अब यहां देखो तो ये हमारा y2 है बेटा, ये क्या है? y2। तो y2 की जगह क्या पुट करो? माइनस का 1। उसके बाद देखो बेटा y1 कितना है? y1 2 है, तो इधर माइनस फॉर्मूले का 2 ये आ गया, डिवाइडेड बाय
x2, देखो बेटा ये x2 है, x2 कितना हो गया 3। इसके बाद ये देखो ये -1, ये x1 है, तो माइनस फॉर्मूले का -1, ये बेटा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -3/4, -3/4। तो ये किसकी स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। क्लियर है बेटा, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, ये हमें चाहिए होगी। ये हमारी आ गई बेटा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। अब हमने क्या फाइंड करनी बेटा, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। तो इधर क्या लिखो, इधर लिखो बेटा स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। बेटा ये देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ बी सी ले रहे हैं। अब हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट। अब ये फर्स्ट पॉइंट के ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो बेटा ये हमारे y2 है, तो इधर फॉर्मूला देखो y2 माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा 3y2। फॉर्मूला क्या होता है बेटा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस फॉर्मूले का माइनस इसके साथ है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय, यहां देखो बेटा x2 6, x1 3, तो ये क्या बन जाएगा 6 माइनस 3 बन जाएगा। क्लियर है बेटा, इसको इधर मेंशन करो तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, बेटा ऊपर कितना है 4, नीचे कितना बन जाएगा 3। तो ये बेटा क्या आ गई, स्लोप ऑफ बी सी, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, स्लोप ऑफ बी सी कितनी आ गई बेटा 4/3। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो मैं स्लोप फाइंड करता हूं बेटा, स्लोप ऑफ सी डी, सी डी क्या फाइंड करो बेटा, स्लोप ऑफ सी डी। तो नाउ इसको लिख दो स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। अब बेटा देखो सी डी ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसका ये x1, ये y1, सेकंड पॉइंट ये x2, ये y2। ठीक है, अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूं तो ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, ये x1 और y1। तो इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, देखो बेटा y2 माइनस y1, y2 क्या है y, इसकी जगह क्या पुट करो y, माइनस फॉर्मूले का y1 कितना है बेटा 3, तो इधर क्या पुट कर दो 3 डिवाइडेड बाय बेटा x2 की जगह क्या है x, बटे में क्या लिखो x, x1 कितना है 6, तो इधर क्या लिखो माइनस का 6। तो ये बेटा क्या आ गई, ये आ गई स्लोप ऑफ, इसको सर्कल कर दो, ये बेटा आ गई स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा, स्लोप ऑफ डी ए, स्लोप ऑफ डी ए। ठीक है, यहां लिख लेते हैं बेटा, नाउ इधर लिख दो बेटा स्लोप ऑफ डी ए। तो डी ए की स्लोप क्या होगी बेटा, देखो बेटा डी ए, अब ये मेरा बेटा x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा। देखो डी ए, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्लियर बेटा, क्योंकि जिस पॉइंट से आगे जा रहे हैं तो वो फर्स्ट पॉइंट होता है, तो वो x1 y1 की वैल्यू होती है, जो दूसरा होता है वो x2 y। तो फार्मूला क्या होता है y2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो y2 कितना है बेटा 2, और y1 कितना है y, तो ये माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस y। इधर देखो -1 माइनस x, बटे में देखो x2 -1 है, और x1 किस चीज के इक्वल है x के, तो माइनस का x।
बेटा ये स्लोप आ गई किसकी, ये हमारे पास बेटा स्लोप आ गई, इसको भी सर्कल कर दो, ये स्लोप आ गई बेटा डी ए की, किसकी स्लोप आ गई बेटा, डी ए। बेटा अंडरस्टैंड कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ वर्टेक्स लेट किया, अब उसकी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए क्या किया, स्लोप फाइंड की ए बी की, फिर बी सी की, फिर सी से डी, फिर डी से ए, ये तमाम स्लोप मैंने क्या कर ली बेटा, फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये रिहोम्बस है, बिकॉज रिहोम्बस की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। तो अब इसके लिए जो वर्किंग बेटा करनी है, तो ये जो क्वेश्चन है उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ एंड देन रिमेनिंग जो वर्किंग है उसको यहाँ पे करते हैं, ठीक हो बेटा। तो इसको रेज कर देते हैं, ठीक हो गया, चलिए जी। जी बेटा तो बेटा इसमें मैं क्या लिखता हूं, बिकॉज, क्या लिखता हूं, बिकॉज हम जानते हैं बेटा कि अपोजिट साइड, क्या, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ रिहोम्बस, रिहोम्बस आर पैरेलल, आर पैरेलल, जिसको यूं लिख लो कि अपोजिट साइड ऑफ रिहोम्बस क्या होती है, वो पैरेलल होती है, क्या होती है बेटा, पैरेलल। देन हम क्या कर सकते हैं बेटा कि जो रिहोम्बस है उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये अपोजिट साइड इसके है, ये अपोजिट साइड इसके है, क्लियर है। तो इसका मतलब इसकी स्लोप को इसकी स्लोप के इक्वल रखूंगा, किसकी स्लोप के, बी सी की स्लोप इक्वल होगी किसके, ए बी की स्लोप के, और ए बी की स्लोप किसके इक्वल होगी, डी ए या सी डी की स्लोप के इक्वल, ठीक है। तो क्या लिखो बेटा, नाउ देन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू किसके होगी, स्लोप ऑफ, किसके इक्वल बेटा होगी, ए बी की स्लोप इक्वल टू होगी सी डी की, किसके इक्वल होगी, सी डी। तो यहां से एक इक्वेशन बनाओ, क्या बनाओ बेटा, इक्वेशन। तो स्लोप ऑफ ए बी बेटा किस चीज के इक्वल है, स्लोप ऑफ ए बी देखो -3/4, तो इसकी जगह क्या पुट करो बेटा, इधर पुट करो -3/4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, बेटा स्लोप ऑफ सी डी कहां है, स्लोप ऑफ सी डी किस चीज के इक्वल है, y-3 x -6, क्लियर है बेटा। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस वैल्यू को इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां देखो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, इसको इससे करो -3x, इसको इससे करो -3 को इससे किया तो -3x बन गया, -3 को जब -6 से करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई +18। अब इसको तो इससे कर दिया, अब क्या लगाओ, इक्वालिटी, इस 4 को इससे करो तो ये बन गया 4y, इस 4 को जब इससे करेंगे तो -12, क्या बन गया, -12। दिस इंप्लाइज दैट कि इस वैल्यू को उधर ले जाओ तो 3x पॉजिटिव का हो जाएगा, बेटा इसको उधर ले जाओ इक्वालिटी की दूसरी साइड पे पॉजिटिव का हो जाएगा, इधर क्या आ गया बेटा, यहां पहले पॉजिटिव का 4y है, ये 18 इधर पॉजिटिव का है, इसको दूसरी साइड में ले जाओ नेगेटिव, -18 -12 इज इक्वल टू क्या बच गया बेटा, 0, क्या बच गया, 0।
बेटा इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y माइनस का, इसको लिखो तो कितना बनता है बेटा 30 माइनस का 30। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया बेटा। अब नाउ बेटा एक इक्वेशन बन गई। कैसे बनी कि ये साइड इस साइड के अपोजिट है तो पैरेलल होगी, इसको बराबर रखा और यहां से एक इक्वेशन बना ली। ठीक हो गया। अब ये साइड इस साइड के अपोजिट है तो ए डी की स्लोप को डी ए की स्लोप को बराबर रखेंगे इसके बी सी की स्लोप को। नाउ स्लोप ऑफ डी ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। बी सी देखो बेटा स्लोप ऑफ डी ए, ये देखो लास्ट पे फाइंड की है। स्लोप ऑफ डी ए 2 माइनस वाई माइनस 1 माइनस एक्स। तो यहां पुट करो, क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी माइनस का सॉरी प्लस का 2 माइनस वाई ओवर माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। यहां चेक करो बेटा स्लोप ऑफ बी सी कितना है बेटा 4/3। इधर क्या पुट कर दो 4/3। क्लियर हो गया बेटा कि ये दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट थी तो पैरेलल हैं, पैरेलल होंगे तो इनको क्या रखते हैं इक्वल, तो ये पुट कर दिया। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, क्या करो क्रॉस, इसको इधर, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 6। बेटा ये 3 इस 2 से 6, ये 3 फिर इससे तो माइनस का 3y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, इसको इससे कर रहे हैं पूरे से, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा इस 4 से। किससे इस 4। जब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू माइनस का 4, ये 4 जब इस माइनस एक्स से होगा तो माइनस का 4x बन गया। क्लियर हो गया बेटा। अब ये तमाम वैल्यूज को इस साइड पे लेके आओ, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, जब इधर आएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या बन गया 4x पॉजिटिव का। अब इधर माइनस का 3y पहले से है, ये प्लस का 6 इधर पहले से है, ये वाला बेटा, ये -4 इधर आएगा तो पॉजिटिव का 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन गया 0। बेटा इसको लिखो तो 4x माइनस 3y, ये प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते, इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो हमने क्या किया स्लोप्स फाइंड की, उनको आपस में इक्वल रखा, दो इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और क्या निकालना है बेटा फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, किसकी वैल्यू x और y की। तो उसको निकालने के लिए हम इस इक्वेशन के कोफिशिएंट और इस इक्वेशन के कोफिशिएंट में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके कैंसिल आउट करेंगे। क्लियर है। तो कैसे करते हैं, देखो बेटा इधर माइनस का 3y है, इधर पॉजिटिव का 4y है, इधर 4x है, इधर 3x है। तो आप देखो यहां बेटा माइनस का 3y, यहां प्लस का 4y, तो इसका मतलब ये साइन तो अपोजिट हैं लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। देखो इसको पूरी को 3 से करूंगा तो ये 12 बन जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को किससे करूंगा 4 से, तो यहां क्या बन जाएगा 12। तो फिर जमा करूंगा तो ये मेरे पास x की वैल्यू यहां से मिल सकती है। तो क्या करेंगे बेटा, यहां आपने क्या लिखना है इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई, क्या लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 3 से, किससे 3 से, एंड इक्वेशन 2 उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4 से। क्या लिखा बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by
4। बेटा ये इक्वेशन 2 है, ये 4 उससे क्या कर रहे हैं, और ये इक्वेशन 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। तो दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करके लिख दो। पहले इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये क्या बनेगा बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 3 से, तो देखो 3 को इससे करेंगे, 3 3 9x। अब इस 3 को जब इससे करेंगे तो 12y। जब इसी 3 को इससे करेंगे तो माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। अब क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो बेटा, देखो ये सेकंड इक्वेशन, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, किससे कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन 2 को 4 से, इसको 4 से करो, इधर लिख दो, कितना आ जाएगा 4 4 16x। इसको करेंगे 4 से तो माइनस का 12y, और इसको किससे, इसको करेंगे 4 से तो प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। क्या बनेगी बेटा, 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड। इसको बेटा रेज कर रहा हूं मैं, इन दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड। इक्वेशन इधर लिख दो बेटा, एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 बेटा सॉरी, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। मीन इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। कर दें ऐड बेटा, 9x प्लस का 12y माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। और इधर लिख दो 16x माइनस का 12y प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। ऐड कर दो बेटा, ऐड करो। देखो ये इससे कट, 9 और 6 16 25x 25x, इनको जमा करो बेटा, माइनस 90 में से 40 माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या करो बेटा, 25x, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 50 बन जाएगा, ये नेगेटिव था इधर पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25। काट करो बेटा, 25 1 जार 25, 22 जार 25 2 जार 15। तो ये बेटा 2 पे काट रहा, तो कितना आ गया x 2। बेटा x की वैल्यू आ गई 2। इस x की वैल्यू को किस में पुट कर दो बेटा, किसी एक इक्वेशन में, 1 में कर दो या इक्वेशन 2 में कर दो। चलिए इसको 1 में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करो बेटा, ये इक्वेशन 1 है तो x की वैल्यू कितनी है 2, यहां पुट करो 1 में, तो ये आ जाएगा बेटा 3 into 2, इधर क्या आ गया 4y, ये देखो 4y को एज इट लिख दो, प्लस 4y। क्लियर है बेटा, माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। बेटा ये बन जाएगा 4y माइनस 30, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तरतीब से लिख दिया बेटा, 4y को पहले लिख लिया, माइनस 30 को पहले लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 पॉजिटिव का है, इसको बाद में लिख लिया। बेटा इसमें से निकालो, माइनस 30 में से 6, तो कितना बचेगा बेटा 24 इक्वल टू 0। इधर लिख दो 4y इज इक्वल टू 24 एंड 4 को नीचे क्या कर दो, डिवाइड, 24 by 4 एंड y इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, कैंसिल हो रहा है ना, 4 1 4 4 6 24। क्लियर है बेटा।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 6। तो अब हमने क्या फाइंड करना था, फोर्थ वर्टेक्स, उसमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x और y की। क्या कर दो, इधर लिखो सो फोर्थ वर्टेक्स r, फोर्थ वर्टेक्स r, या सॉरी एक वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स इज d into x कॉमा y, d into x, x कितना है बेटा 2, यहां पुट कर दो 2, y कितना है बेटा 6, यहां क्या पुट कर दो 6, x 2 था y 6 था, यहां d के ये फोर्थ वर्टेक्स आ गए। क्लियर है। अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमने ये फाइंड करना है कि फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने के बाद सेकंड, बेटा सेकंड पार्ट क्या है कि एंड शो दैट द डायगोनल ऑफ द rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो rhombus के डायगोनल हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब बेटा डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये होता है कि आप इसको क्या करो, इस वर्टेक्स को इससे मिला दो तो ये डायगोनल बन गया, और इस वर्टेक्स को आप इससे मिला दो तो ये क्या बन गया, डायगोनल। मीन ये वर्टेक्स इससे मिला दिया ये डायगोनल बन गया, ये वर्टेक्स इससे मिला दिया तो ये क्या बन गया, डायगोनल। अब ये डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर कब होंगे, ये बेटा गौर से सुनना है, ये तब परपेंडिकुलर होंगे, आप प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने सुना है तो, जब हमें इसकी स्लोप निकालूं फिर इसकी स्लोप निकालूं, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बेटा, -1। अगर इनकी स्लोप का प्रोडक्ट आ गया -1 देन ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसके लिए हमने क्या करना है बेटा, वर्किंग करना है। ठीक है, तो बेटा इसको आप देख लें अच्छे से। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। ठीक है बेटा, तो इसको एक बार आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, शाबाश, जल्दी से। फिर बकिया जो हमारी वर्किंग है वो हम यहाँ करते हैं। क्लियर है बेटा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर भी वर्किंग करना है। ठीक हो गया, तो इसको बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। जी बेटा, इसको मैं रेज कर रहा हूं और फोर्थ वर्टेक्स में बेटा फाइंड कर चुका हूं, तो फोर्थ वर्टेक्स की वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दो बेटा, वैल्यू। जी बेटा, देखो बेटा फोर्थ वर्टेक्स क्या आया 2,6, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। क्या कर दो, यहां x की वैल्यू कितनी है बेटा 2, y की वैल्यू कितनी है 6। अब आप बेटा फाइंड करो क्या, स्लोप। तो इधर लिख लो फार डायगोनल। क्या लिख दो, फार डायगोनल। फार डायगोनल के लिए क्या कर रहे हैं, फार डायगोनल मीन डायगोनल के लिए हम काम कर रहे हैं कि क्या डायगोनल परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो इसका मतलब स्लोप फाइंड करो, स्लोप ऑफ डायगोनल डीबी। क्या लिखो इधर बेटा, इधर लिखो स्लोप ऑफ डायगोनल बी, डी बी, डी बी किस चीज के इक्वल होगी बेटा, डी बी। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, मीन ये हमारा x2 ये हमारा y2। तो बेटा लिखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसकी वैल्यू पुट करें बेटा। देखो बेटा y2 कितना है -1 -1 माइनस y1 कितना है 6, इधर क्या पुट कर दो 6 डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा x2 3, तो क्या पुट कर दो 3। ये कितना है बेटा x1 तो माइनस का 2, क्या आ जाएगा बेटा -7
बाय 3 में से 2 निकालो 1, तो आंसर इज माइनस का 7। क्लियर हो गया। क्या आ गई बेटा स्लोप, ये स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ डायगोनल डी बी, किसकी आ गई बेटा, डी बी की। अब हमने स्लोप किसकी फाइंड करनी बेटा, ये इसको सर्कल कर रहा हूं, ये डायगोनल की स्लोप आ गई, किसके डायगोनल की, डी और बी की। अब क्या फाइंड करनी है, सी बी या ए सी। क्या लिखो बेटा, नाउ स्लोप ऑफ डायगोनल, स्लोप ऑफ डायगोनल सी ए, यहां पे ए सी लिख लो। क्या लिख लो बेटा, ए सी किस चीज के इक्वल आएगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करो बेटा, ए सी, ये y2 कितना हो गया बेटा, y2 हो गया 3 एंड y2 माइनस y1 तो कितना हो गया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x2 6, x2 कितना हो गया बेटा 6 माइनस फॉर्मूले का माइनस इसके साथ, तो क्या हो गया बेटा प्लस का 1, तो ये क्या हो गया बेटा 3 में से 2 1, 6 प्लस 1 7, तो ये बेटा किसकी स्लोप आ गई, ये आ गई स्लोप ऑफ ए डायगोनल ए सी। ये किसकी स्लोप आ गई बेटा, स्लोप ऑफ डायगोनल ए सी, तो ये 1/7 है, इसको सर्कल कर दो। देखो बेटा दोनों डायगोनल की क्या आ गई हमारे पास, स्लोप। अब हम ये चेक करते हैं कि इस डायगोनल की स्लोप और इस डायगोनल की स्लोप, इनका प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, अगर -1 आता है तो फिर ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, नाउ slope of db multiply by slope of AC is equal to -1। तो बेटा याद करो कि दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता था तो देन हम क्या कहते थे कि दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब दो डायगोनल की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, स्लोप ऑफ डीबी कितना है बेटा, -7, और स्लोप ऑफ एसी कितना बेटा, 1/7 इज इक्वल क्या है बेटा, -1। बेटा 7 7 से कैंसिल, -1 इधर कितना बच गया, +1 इज इक्वल टू -1। तो -1 मल्टीप्लाई बाय +1 -1 इज इक्वल टू -1। तो बेटा चेक करो, दो डायगोनल की स्लोप का प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल आ गया, -1, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, सो डायगोनल डी बी परपेंडिकुलर टू डायगोनल ए सी। तो इसका मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। सो डायगोनल ए डी बी परपेंडिकुलर टू डायगोनल ए सी, या डायगोनल ए सी परपेंडिकुलर टू डायगोनल डी बी। तो ये क्या हो गए, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, तो बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, रिहोम्बस वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से बेटा नोट डाउन भी करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्लस इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम ये दो ही क्वेश्चन को डिस्कस करना था जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बकिया जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज तक बेटा आज हम यहीं पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।